हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 2F का। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जिसमें HCF अपने को निकालने के लिए बोला है। ये पूछा है कि इनमें से कौन सा HCF, ये जो नंबर्स अपने को दिए हैं उनमें से है ना, कौन सा HCF 144 और 198 का। तो चलिए जल्दी से हम HCF निकाल देते हैं किसी भी मेथड से। ठीक है, हम इसको डिवीज़न मेथड से HCF निकालते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए हमारे पास। तो 144 डिवाइडेड बाई 198, 144 वन जा 144 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 4 बच जाएगा और ये 5 बच जाएगा, कट हो जाएगा। 54 को अब 144 से हम डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम पे हमारे पास हो जाएगा। 2 4 जा 8 है ना, सॉरी हाँ 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि 108 हो जाएगा 2 टाइम पे। और 3 टाइम पे ये ज़्यादा हो जा रहा था इसलिए हम 2 टाइम पे ही लेंगे। ठीक, ये 14 में से अब 8 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा हमारे पास, ये 3 बच जाएगा। अब इस 3 को हम 36 को 54 से डिवाइड दे देते हैं तो ये हो जाएगा 1 टाइम में 36। 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब 18 को हम 36 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरा ये डिवाइड हो जा रहा है 2 टाइम पे। इसका मतलब कि जो HCF है 144 और 198 का वो 18 है। ठीक, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है इस वाले क्वेश्चन में। हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, HCF वो हमारा हो जाएगा। या फिर आप इसको देखिए, अगर आप डायरेक्ट माइंड से भी सॉल्व करना चाहते तो अगर आपको 18 का टेबल याद होता तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते, आप चेक कर लेते एक एक नंबर लेकर के, जैसे 9 से कि क्या ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है और ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो ठीक। अब हम अगला नंबर देखेंगे कि 9 से बड़ा 12 है, अपने को HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे 12 था, उसके बाद है ना सबसे छोटा तो 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है। तो हम एक एक नंबर भी चेक करके कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही लास्ट में अगर डिवाइड देता है इन दोनों नंबर्स को तो वो HCF होगा। या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते थे माइंड से भी, अगर टेबल याद रहता आपको 18 का, या फिर आप डायरेक्ट HCF निकाल के जैसे भी हमने निकाला वैसे भी निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको वीडियो में मतलब आपको जैसा ही सहूलियत लगे आप वैसे टिक कर सकते हैं। अगर आपके टीचर बोलते हैं HCF निकाल करके सॉल्व करने के लिए तो आप HCF ही निकाल दीजिएगा। ठीक, अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर में इसमें भी हमसे पूछा है, वही नंबर्स दिए हुए हैं। एक तो 144 दिया हुआ है, एक 180 दिया हुआ है और एक 192 दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा HCF इनका। ठीक है, तो जब हम इनका HCF निकालते हैं तो HCF निकालने का मेथड आपको पता ही है कैसे निकालना है। 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 5 नंबर्स, जितने भी नंबर्स हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर 12 हो जाएगा, क्योंकि 16 के टेबल में है ना 180 नहीं आता है तो ये 16 होगा नहीं, और ये जो 18 का टेबल है उसमें 192 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों नंबर्स तो होंगे नहीं HCF। बच जाता है हमारा 8 और 12। तो 8 के टेबल में ये देखिए हमारा ये भी आ जा रहा है और ये 100, लेकिन 180 तो आ जा रहा है हमारे पास, लेकिन सॉरी 80 टेबल में 180 आता है कि नहीं, बस चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि लास्ट के 3 नंबर्स को अपने को देखना है। ठीक, और ये लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लियर है कि 12 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं और अपने को HCF ही लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए यही हमारा 12 के टेबल में चूँकि आ रहा है तो ये 12 ही हमारा आंसर होगा, HCF होगा। क्लियर हुआ? इस टाइप से भी आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करके, क्योंकि अब आप HCF का मतलब भी समझ चुके हैं और उसको निकालने का तरीका भी जान चुके हैं, इसलिए आपको बार बार कॉपी पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप से टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप ऐसे भी सॉल्व करके सीधे आंसर में टिक कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक, अगला हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम्स। इनमें से को प्राइम्स कौन सा है? को प्राइम्स का मतलब जानते ही हैं कि उनका जो HCF हो वो 1 होता है हमेशा को प्राइम्स का। ठीक, 39 और 91 को अगर हम इसमें जब हम HCF देखें तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 39 भी 13 के टेबल में आता है और 91 भी 13 के टेबल में आता है, यानी कि इनमें दोनों में 13 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसमें केवल 1 जो है वो कॉमन फैक्टर, HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन बी है थोड़ा हमारे पास बड़ा सा नंबर, तो इसको हम HCF ही इसका निकाल लेते हैं। अगर इसका HCF 1 आता है इसका मतलब कि ये को प्राइम होगा, अगर नहीं आता है तो ये को प्राइम नहीं होगा। चलिए जल्दी से इसका HCF निकाल लेते हैं। यहीं पे निकालता हूँ मैं ताकि ज़्यादा अपने को पेज वेस्ट ना करना पड़े। हमारे पास नंबर है 161 डिवाइड बाई 192 डिवाइड बाई 161। 1 टाइम में हमारे पास 161 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ है ना, ये हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 14। 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3। अब इस 31 को हम
61 से डिवाइड दे देते हैं तो हमारा 5 टाइम पे आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, 155 आ जाएगा 5 टाइम पे। अब फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6 हो गया हमारे पास, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये आ जाता है 31 को हम डिवाइड दे देते हैं तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, बच गया हमारे पास 1, और ये 1 6 जा फिर हो जाएगा 6, ठीक है, 1 6 जा 6। इसका मतलब हमारा जो HCF हो रहा है यहीं पे हमारा 1 हो रहा है। इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 1 है। इसका मतलब कि यही जो है जो नंबर्स हैं ऑप्शन बी में ये हमारे को प्राइम्स हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हमारा को प्राइम है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं कि इन दोनों नंबर्स को रिड्यूस करेंगे तो लोवेस्ट टर्म कौन सा आएगा। तो लोवेस्ट टर्म हम जानते हैं किसी भी नंबर का लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके डिनोमिनेटर है ना और न्यूमरेटर दोनों को उनके क्या करना है, HCF से डिवाइड दे देना है। मतलब कि पहले इनका HCF निकालेंगे हम और जितना भी HCF आएगा उससे इन दोनों को डिवाइड दे देंगे तो फिर जो आंसर आएगा वही उनका लोवेस्ट टर्म कहलाएगा। ठीक, ये मतलब कि एक रूल है, एक मेथड है किसी भी नंबर को लोवेस्ट टर्म करने का। उसके अलावा भी और कई सारे मेथड हैं लेकिन ये एक सिंपल मेथड है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ था। ठीक, तो हम चलिए इन दोनों का पहले तो HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी HCF आएगा उससे दोनों को डिवाइड दे देंगे। ठीक है, मैं पेज बचा रहा हूँ ताकि हम ट्री को बचा सकें, इसलिए आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए इस पर। ठीक ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा कि सर आप बहुत पेज बचाते हैं। तो 289 और ये 391, इसका हम HCF निकाल देते हैं। 1 टाइम में 289 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये 0 और ये 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? हाँ सही है हमारा। अगला हम आगे बढ़ते हैं। 102 को अब 289 से डिवाइड दे देते हैं तो ये 2 टाइम पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। ठीक है, 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 आ गया, यहाँ 8 बच जाएगा हमारे पास, 85 हो जाएगा। अब इस 85 को 102 से डिवाइड देना है, इधर अपने पास जगह नहीं है, मैं इधर डिवाइड दे देता हूँ। ठीक है ना, 85 डिवाइडेड बाई 102। ठीक, तो 85 1 जा 85 हो जाएगा हमारे पास, तो बच जाएगा हमारे पास ये 17 बच जाएगा। 12 में से 5 माइनस हो तो 7, ये 9 में से 8 माइनस हो तो 1, और ये तो अब 0 हो गया। अब 17 को हम 85 से डिवाइड दे देते हैं, यानी 85 को 17 से डिवाइड देते हैं तो 17 के टेबल में 5 टाइम पे हमारे पास आ जाता है 85। ठीक है ना, 5 7 जा 35 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 3, 5 1 जा 5 और 3 8, यानी कि 17 5 जा 85 हो गया हमारे पास। तो ये हमारा HCF जो निकल गया वो निकल गया 17। अब हम इस 17 से इसको भी, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड दे देते हैं। 17 से पहले न्यूमरेटर को देते हैं हम ऊपर वाले को, 289 को डिवाइड देते हैं तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। ये पहले तो ये हो गया हमारे पास 1। ठीक, 8 में से 1 माइनस हो तो ये 2 में से 1 माइनस हो तो 1, फिर ये 9 उतर गया हमारे पास। अब हमारे पास 119 जो बच गया है ये 7 टाइम में आता है, 17 7 जा 119 होगा था हमारा। ठीक, यानी कि ये हमारा पर ऊपर में जो आएगा वो 17 आएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए पहले इस ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी और डी दोनों में ऊपर में न्यूमरेटर में 17 17 है, यानी कि ऑप्शन सी और डी हमारा सही होगा। ये दोनों तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर गलत है। अब हम नीचे भी डिवाइड दे देते हैं और चेक कर लेते हैं इन दोनों में सब कौन सा क्लियरली राइट आंसर है हमारा। तो अब 17 से डिवाइड दे देते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा रफली कर देता हूँ, फिर अगली बार से हम अच्छे से साफ जगह में बनाएंगे। ठीक, 391, तो 17 2 जा हो जाएगा हमारे पास 34, ये हो गया 5, ये 1 हो गया, और 17 3 जा 51, यानी कि 23 हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में 17 और डिनोमिनेटर में 23, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्लियरली राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 134 एंड 167 लीविंग 2 एज द रिमाइंडर इन ईच केस इज। यानी ये जो नंबर दोनों दिए हुए हैं उनमें से मतलब जो ऑप्शन है ना अपने पास, इनमें से कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड देता हो, और जब डिवाइड देने के बाद हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सभी नंबर को डिवाइड देके चेक कर लीजिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड देने के बाद 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, या फिर जो है रूल है हमारे पास जिसको हम जानते हैं, ईजी मेथड जिसको हम कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से 2 माइनस कर देंगे हम, तो अपने को पता चल जाएगा वो नंबर जिससे है ना, और फिर हम HCF निकाल देंगे तो
जो नंबर निकलेगा वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड दे देता है। जैसे कि हम इसको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2D में सॉल्व कर ही चुके हैं पहले भी, फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। अपने को क्लियरली यहाँ पे पता है कि 134 में से -2 करेंगे हम एंड 165 में से -2 करेंगे, और इन दोनों का जब HCF निकालेंगे माइनस करने के बाद, तो जो नंबर आएगा वो यानी कि 132 को जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड दे देता है और 165 को जो पूरा पूरा डिवाइड दे देता है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, वही ना जो डिवाइड देंगे हम, तो 134 को तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, और 165 को डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक, यानी 163 यहाँ पे, यानी हम देखो 132 और 163 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। जल्दी से हम निकाल देते हैं। 132 डिवाइडेड बाई 163, 1 टाइम में 132 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 132 को अब डिवाइड देंगे तो 30 के टेबल में अब 4 टाइम पे हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा हमारे पास। ये अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 और ये 0। अब 8 में से 31 को हम डिवाइड देते हैं तो 8 3 जा 24 हो जाता है और 8 4 जा 32 हो जाता है। तो 8 3 जा हम 24 ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 में से 7 में 4 माइनस हुआ तो 7, और ये हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया हमारे पास 8 आ गया, ठीक। तो 8 को हम डिवाइड देंगे, यहाँ पे हमारा शायद आंसर थोड़ा सा कहीं पे गलत हो जा रहा है। यस गलत यहाँ पे हमारा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ये नंबर जो दिए हुए थे वो 167 दिया हुआ था, है ना, और हमने गलती से यहाँ पे 165 लिख दिया, ठीक। अगर हम 167 इसको करें और जब हम माइनस करेंगे 167 में से 2 तो 165 आएगा, यानी अपने को 163 डिवाइड नहीं देना है, 165 को डिवाइड देना है, ठीक है। इसलिए हमेशा छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ध्यान में देखकर ही डिवाइड किया कीजिए, नहीं तो ऐसी गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। चलिए फिर से डिवाइड दे देते हैं। 132 मतलब HCF फिर से निकाल देते हैं 165 को डिवाइड दे करके। 1 टाइम में हो जाएगा 132, यहाँ पे हमारे पास 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 बच गया, ये 3 बच गया। अब फिर से 132 अब डिवाइड हो जाएगा तो 33 के टेबल में, है ना, हमारे पास 4 टाइम में कितना आ जाता है, 33 4 जा 4 3 जा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 132 आ जाता है 4 टाइम पे ही, यानी कि 33 जो है वो इसका HCF है, ठीक है। यानी कि 33 को जब हम डिवाइड, 33 इनका और इनका HCF है, इसका मतलब क्या हुआ कि 33 इसको और इसको पूरी तरीके से डिवाइड दे देगा। वो बड़ा से बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब 33 से हम 134 को डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, और 167 को डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर 33 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अब 70 नंबर है, इसमें LCM निकालना है अपने को इन सभी नंबर्स का। तो LCM निकालने का तरीका हम जानते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका डिवीजन मेथड यूज़ कीजिए, जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। इसको ही मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालना है। कुछ बच्चे जो है वो शुरू से वीडियो नहीं देखे हुए हैं ना, पिछले एक्सरसाइज LCM वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे हैं या फिर नहीं देखे हैं वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से LCM निकाल देता हूँ उनके सामने ताकि उनको भी समझ में आ जाए। LCM निकालने का तरीका अपने को पता है। सबसे पहले जो छोटा से छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड देते हैं इन सभी नंबर्स को। तो 24 को सबसे पहले डिवाइड देंगे, ये देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, लास्ट में ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ठीक। तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता तो भी हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 12 जा हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 इधर चल गया, 2 8 जा 16 हो गया। ये कैरी करके डिवाइड देने का तरीका मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली या फिर इससे 1-2 वीडियो पहले जहाँ पे हमने LCM निकालना सीख रहा था वहाँ पे हमने इसको बताया आपको क्लियरली LCM और HCF वाले चैप्टर में, ठीक, ताकि आप कैरी करके डायरेक्ट डिवाइड करना सीख जाएँ। और ये 2 2 जा 4 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से हो रहा है तो 2 6 जा 2 9 जा 2 10 जा, फिर 2 से हो रहा है 2 3 जा, ठीक, ये 9 का 9 उतर जाएगा, ये 2 5 जा हो जाएगा। अब ये 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3 3 जा, और ये 5 का 5 उतर जाएगा। फिर ये नंबर 3 से हो रहा है तो 3 1 1 और ये 5 हो जाएगा, और ये लास्ट में अब 5 से हो रहा है तो 5 1 1 और ये 1, यानी ये जो नंबर जो मल्टीपल्स हैं यही हमारे LCM बताएंगे अभी। तो ये 2 के पावर में 3 है हमारे पास LCM में, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2 और ये मल्टीप्लाई 5 है
2 की पावर में 3 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, है ना। पावर वगैरह भी हमने कॉन्सेप्ट पहले वाली लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, लास्ट वाले में नहीं यानी कि उससे पहले वाले कुछ वीडियो में जहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट आया था शुरू में ही, जब हम HCF पढ़ रहे थे तब उसी टाइम मैंने आपको समझाया था पावर क्या होता है, ठीक। तो ये 8 हो जाएगा इसका मतलब, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 8 9 जा हमारे पास हो जाता है 72 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 2 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36 यानी 360। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका LCM है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी LCM निकालना है, इसी मेथड से आप आसानी से इसका भी LCM निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक। इसका आप LCM निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविनाइज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 14 28 36 एंड 45, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें से डिविनाइज्ड किया जाए 3। डिविनाइज्ड का मतलब होता है हटाया जाए, माइनस किया जाए, एक तरह से कह लीजिए आप। इनमें से कौन सा नंबर जिसमें से हम 3 माइनस करें तो जो नंबर अपने को मिलेगा वो इन सभी से डिवाइड हो जाता हो, ठीक है। इसका मतलब कि इनका हम LCM जब निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा ना उसमें आप देखिएगा कि कितना हम प्लस कर रहे हैं, तो 3 उसमें मतलब आप ऐड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब देखिए मैं इसका आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसका जब हम LCM निकालते हैं ना 14 28 36 और 45 का, तो रफली मैंने LCM इसका निकाला है, तो इसका LCM आता है 1260, 1260 आता है, ये इसका LCM आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि 1260 जब LCM आ रहा है तो ये आंसर नहीं है हमारा, हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें से 3 माइनस कर दें तो ये सभी नंबर उसमें से डिवाइड हो जाए। यानी कि ये जो नंबर है हमारा, इसमें से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा नंबर 1260 आ जाएगा, और 1260 ही पूरी तरीके से इनमें से डिवाइड होता है। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर सही है। इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो जो नंबर अपने को मिलेगा वो नंबर इन सभी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका आपको पता ही है, इन सभी का LCM निकाल दीजिएगा तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब कि हम उसमें 3 जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर, ठीक। और यही नंबर जो है इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। नहीं तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी मेरे ख्याल से बुक में डिमिनाइज्ड करके एक क्वेश्चन भी, वहाँ से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इधर, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ 2 कोप्राइम्स। 2 कोप्राइम का HCF क्या होता है हम जानते हैं 1 होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कुछ सॉल्व नहीं करना है अपने को, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी याद होना चाहिए। अब आते हैं, इफ़ A एंड B आर कोप्राइम्स, A और B जो है कोप्राइम्स है, देन देयर LCM, तो उनका LCM क्या होगा 1 होगा, या फिर A डिवाइडेड बाई B होगा, या फिर AB का मतलब A मल्टीप्लाई B ना। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे को प्राइम नंबर आप ले लीजिए, एक नंबर ले लीजिए 8 और 9, सॉरी हाँ 8 और 9 ले लीजिए, या 9 10 कोई भी ले लीजिए, 2 कंजिक्यूटिव नंबर को प्राइम्स होते हैं, ठीक। तो हम ले लेते हैं 9 और 10, जो भी हमने पिछले वीडियो में है ना आया था, जो क्वेश्चन एक जगह आया था ना, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद वो वाला, उसमें 9 और 10 के बारे में दिया हुआ था, ठीक। तो 9 और 10 जो है वो हमारा एक को प्राइम है, ठीक है। अब उनका जब हम LCM निकालेंगे तो 9 और 10 का जब LCM हम देखते हैं तो 9 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 90 ही हमारा LCM आएगा, समझे बात को। या फिर आप 8 और 9 का जब है ना LCM निकालेंगे तो 72 हमारा LCM आएगा, ठीक है। या 6 और 7 जो नंबर है जो कि को प्राइम्स हैं, उनका जब आप LCM निकालेंगे तो 42 हमारा LCM आएगा। यानी कि हमेशा जो LCM आता है ना, जब को प्राइम्स का LCM जो होता है वो उनको मल्टीप्लाई करके होता है, यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ना, वही उनका को प्राइम्स भी, वही उनका LCM भी होता है। LCM आप निकालिएगा तो भी वही आंसर आएगा जो उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इतना, है ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनका HCF 12 दिया हुआ है और उनका LCM अपने को पूछ रहा है, ठीक है। HCF दिया हुआ है, उनमें अब पूछ रहा है LCM इनमें से कौन सा है, ये है ये है ये है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, मैं बस आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई
एलसीएम। और यहाँ अपने से पूछा है एलसीएम पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें हमसे एलसीएम पूछा है। और हम एलसीएम निकालने के लिए जानते ही हैं, इस जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2E जब हमने कंप्लीट कर रहा था उस टाइम अपने ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो था उसको आप डिटेल में देखिएगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो क्वेश्चन है 19 और 20 क्वेश्चन नंबर 2E के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो में मैंने बोला था। देखिए ये दोबारा से रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है अपने को, तो हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और चूंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिविजिबल, डिवाइड देंगे उसका एचसीएफ से, तो हमारे पास निकल जाएगा उसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 नंबर्स का वो दिया हुआ है 22 नंबर में 2160, और डिवाइड देना है आपको 12 से, तो आपको उसका एलसीएम पता चल जाएगा। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप क्वेश्चन 2E के जो एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से देखिएगा, तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा, मैंने डिटेल में समझाया है। बाकी यहाँ पर आप इसको इस वाले फॉर्मूला में रख के भी सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स के एचसीएफ दिए हुए हैं और एलसीएम दिए हुए हैं, और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर पूछ रहा है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 2E का, है ना। ये भी सेम इसी फार्मूला से बनेगा, ठीक। इसका मैं चलिए फार्मूला कम से कम आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अगर वो वीडियो नहीं भी देखना है तो भी आप इसी वीडियो से इसको सॉल्व कर लें। फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होगा इसका। ये फार्मूला अपने को पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, इसी को हम साथ में बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब अपने को यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे दिया है, अपने को सेकंड नंबर निकालना है, तो बस इस फर्स्ट नंबर को इससे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो अपने को सेकंड नंबर पता चल जाएगा। यानी कि सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवीजन बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने को एलसीएम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में वो दिया हुआ है 145, ठीक है ना। सॉरी, एचसीएफ जो दिया हुआ है 145 दिया हुआ है, और एलसीएम जो दिया हुआ है वो 2175 दिया हुआ है, और उसमें एक जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है 725। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो आपको सेकेंड नंबर आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं जल्दी से, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो अपने को दिया है, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स, इन सभी नंबर से इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है जो कि इनमें से डिवाइड हो जाता हो। और लीस्ट नंबर जो डिविजिबल होता है उसका मतलब ही हम जानते हैं एलसीएम को ही लीस्ट नंबर होता है, एलसीएम वही लीस्ट नंबर होता है जो कि जो दिए हुए नंबर से उनसे डिवाइड होता हो। यानी कि इनका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो जो नंबर आएगा हमारा आंसर वही इनका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब ही होता है वो लीस्ट नंबर, वो कम से कम नंबर जो कि दिए हुए नंबर से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम निकालिए, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये भी एक्सरसाइज 2E का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 25 ही है, ठीक है ना। उसमें भी जो सेम क्वेश्चन दिया हुआ था 25 में वही क्वेश्चन यहाँ भी 25 में दिया हुआ है कि जो 3 बेल्स हैं वो, है ना, इतने इतने देर में बेल बजते हैं। एक बेल 9 मिनट बाद बजता है, एक 12 मिनट के बाद बजता है और एक 15 मिनट के बाद बजता है ना। अगर वो साथ में स्टार्ट होते हैं बजना, यानी मान लीजिए तीनों बेल 8 o'clock में साथ में बजे सुबह सुबह, तो दूसरा वाला जो बेल है 8 o'clock 9 मिनट में बजेगा, तीसरा वाला जो है 8 o'clock 12 मिनट में बजेगा, तीसरा है ना दूसरा वाला, और तीसरा वाला 8 o'clock 15 मिनट में बजेगा। तो उसी टाइप से वो तीनों जो है दोबारा कब साथ में बजेंगे, ये अपने से क्वेश्चन पूछा है। सेम उसमें भी वही क्वेश्चन पूछा था, इसका मैं आपको सॉल्व करके भी उसमें बताया हूँ 25 वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका हमने को आंसर पता चल गया था कि 180 मिनट के बाद इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 180 आता है, और 180 मिनट के बाद वो दोबारा बेल बजेंगे, यानी कि 3 आवर्स के बाद दोबारा बेल बजेगा एक साथ, तीनों बेल दोबारा बजेंगे एक साथ 3 आवर के बाद। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 2F कंप्लीट होता है। अब हम ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ठीक है। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए ना पूरे से पूरी वीडियो को आप अटेंड कीजिए, ताकि आपका जो डाउट हैं पूरे क्लियर हो सके अच्छे से। और अगर कुछ डाउट होते हैं तो आप फिर मुझे मतलब कि इस कमेंट में बोल करके सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं फिर आपको अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें डाउट हो आपको, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।